माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारे ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और राशिफल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग, ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। अगर आप करंट में किसी इंसान, किसी व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो, आपने इस रिश्ते में काफ़ी वेट किया है, काफ़ी इंतज़ार किया है और अभी तक आपके मन में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। कभी लगता है कि वो वापस आएंगे, कभी लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, आपका दिल अभी भी इस इंसान से जुड़ा हुआ है। तो ये पूरी रीडिंग, ये पूरी वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में राशि अनुसार ये कवर करूँगी कि आपके इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या भविष्य है इस रिश्ते का। ओके एंड ये बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। तो जब भी, जिस पे दिन, जिस पे मोमेंट पे ये रीडिंग आपको मिल गई है, ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो पूरे वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप मेल या फीमेल हो, जो भी परिस्थिति हो, जो भी सिचुएशनशिप हो आप दोनों के बीच में। मैंने मेष से मीन तक, एरीज टू पाइसेस सभी राशि के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आपके पार्टनर की मून साइन से रीडिंग को सुनिए, उनकी लग्न राशि से रीडिंग को सुनिए और कुछ नहीं पता है तो उनके नाम राशि से सिंपली आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके एंड इसके अलावा वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। किसी को पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, आप अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, उसके लिए आप मुझे सिंपली मेरे इंस्टा पर डीएम करोगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को अब शुरू कर लेते हैं। मकर राशि या कैप्रिकॉर्न अगर आपके पार्टनर की राशि है तो चलिए जान लेते हैं कि आपका उनके साथ इस रिश्ते में क्या फ्यूचर है, क्या भविष्य है। आप उनका नाम अपने मन में 3 बार लीजिए, चाहे उनका सन साइन मकर हो, मून साइन मकर हो या नाम राशि, लग्न राशि, जैसे भी आप सुन रहे हो, उस इंसान, उस व्यक्ति का नाम अपने मन में लेंगे। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड करें मकर राशि जिनकी भी पर्सन की है, इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का क्या भविष्य है, कैसा फ्यूचर है। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। मून एंड यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है द स्ट्रेंथ। देखिए मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है करंटली कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आपके पार्टनर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, बहुत ही मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। आप पेशेंस में हो, आप इंतज़ार में हो कि आज नहीं तो कल ये इंसान या व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये दिखता है कि आपके पार्टनर के मन में क्लैरिटी नहीं है, तो मूड स्विंग्स के शिकार हैं ये इंसान या व्यक्ति। मन बदलता है, अपने मन के मालिक है। जब मन करेगा तब आपसे बात करेंगे, जब मन करेगा आपको ब्लॉक करेंगे, जब मन करेगा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और जब मन करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकल जाएंगे। सो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर टोटली चाहते हैं कि रिश्ता या कनेक्शन अपने ढंग से हो, आपके ऊपर उनका एक प्रकार का कंट्रोल बना रहे, आप उनके हाथ में, उनकी मुट्ठी में रहें और आपकी कोई भी बात नहीं मानी जाएगी, आपके ढंग से कुछ भी नहीं होगा। सो हो सकता है कि इस तरीके की सिचुएशंस हुई हो और मुझे यहाँ पर दिखता है कि आपकी जो इमोशंस है वो ड्रेन हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। भावनात्मक तौर पर, इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हो या परेशान हो आजकल आप, मुझे आपकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है। रही बात इस इंसान की, मैं पहले करंट एनर्जी के ऊपर बात कर रही हूँ ताकि आप कनेक्ट हो पाए रीडिंग के साथ, फिर मैं आपको फ्यूचर भी बताऊँगी, राइट। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको क्लैरिटी इस वजह से भी नहीं दे रहे ना, क्योंकि इस इंसान के लाइफ में या तो कुछ ना कुछ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, या इनके मदर की साइड से कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या आपके पार्टनर का मन बेचैन है, मन में शांति नहीं है, मन में क्लैरिटी नहीं, एक प्रकार की अनसर्टिनिटी वाली एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। झगड़े हो सकता है हुए हो आप दोनों के बीच में, नज़र लगी हुई है। आप दोनों के रिश्ते से चलने वालों की संख्या यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा है। मतलब लोग, या तो ये फैमिली मेम्बर हो या तो फ्रेंड्स हो, कोई तो है जिसको आप दोनों के रिश्ते से, कनेक्शन से बहुत प्रॉब्लम है। घर के भी लोग हो सकते हैं, मे बी आपके पार्टनर के जो फैमिली है, घर वाले हैं, इनको पता है कि इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी या आपको, आपकी फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो बहुत जैसे मुझे यहाँ पर कलर कलेश का माहौल भी दिखाई देता है रिश्ते का। पास्ट मतलब बीता कुछ दिन या लास्ट टाइम पर जब आपकी इनसे बात हुई है, वो समय, वो मोमेंट, वो पल भी बहुत अच्छा नहीं दिखता मुझे। लास्ट टाइम पर जब बात हुई थी, हो सकता है झगड़े हुए किसी प्रकार से, किसी बात को छुपाने को लेके, मतलब उन्होंने कुछ बात छुपाया आपसे या बहुत सीक्रेटिव रहे, या ट्रस्ट इश्यूज़ हुए,
तो उस तरीके की एनर्जी मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। और इमेच्योरिटी है गाइस बहुत ज़्यादा। करंटली भी ये इंसान, ये व्यक्ति आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपका एक्शन, आपका रिएक्शन, आप क्या करते हो, आप कैसे करते हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू में भी या हर प्रकार से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके मन में अभी भी प्यार है या नहीं, आप अभी भी इस इंसान के लिए वेट कर रहे हो या नहीं। तो जैसे बहुत चेक करने की कोशिश की जा रही है। नेचर में इमेच्योरिटी है, एक प्रकार का चाइल्डनेस वाला जो एनर्जी है वो यहाँ पर झलक के आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर। मेल या फीमेल जो भी हो ये इंसान, जैसा भी आपका सिचुएशन है इस समय में। फ्यूचर बताएं मुझे एंजल्स। वीडियो को लाइक करिए गाइस, एनर्जी एक्सचेंज करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। 10 ऑफ कप्स। ये जो आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया था, ये जो इस इंसान ने आपको तकलीफ़ दिया, ये या फिर हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए, जो भी किया इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने, आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। फ्यूचर में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का अच्छा रिश्ता है, भविष्य बहुत पॉजिटिव है, या रिश्ते में, कनेक्शन में बैलेंस भी दिखाई देती है मुझे, हार्मनी दिखाई देती है मुझे, पीस ऑफ माइंड है, हर प्रकार से होलनेस, संतुष्ट हो, खुश हो कि हाँ मुझे जो चाहिए था अपने लाइफ पार्टनर से, मेरे लाइफ पार्टनर ने मुझे वो दिया, वो खुशी, वो सुकून मुझे फील कराया। तो ये वो एनर्जी, मतलब आप दोनों का रिश्ता बहुत हार्मोनियस से आने वाले समय में। शादी भी होगी, मैरिज की एनर्जी है, फैमिली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर अभी आपको अप्रोच नहीं कर रहे, मे भी किसी बात को लेके डर या फियर में है। यही भी हो सकता है गाइस कि उनको ये लगता है कि उन्होंने आपको चीट किया है, या उन्होंने आपसे सच छिपाया, या उन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया। अब अगर वो आपको सामने से अप्रोच करेंगे तो पता नहीं आपका रिएक्शन कैसा होगा। मे बी आप उनको कुछ ऐसा बुरा कह दे जो बात उनके इमेज पे आ जाए, या आप उनका मान सम्मान ना हर्ट हो जाए। थोड़ा आपके पार्टनर को इस चीज़ की चिंता रहती है। मुझे ये दिखता है स्ट्रेंथ के कार्ड से कि अपना ईगो, लियो यहाँ पर इस कार्ड की जो राशि है वो लियो है। लियो रॉयलिटी को दिखाती है। ओके, सो मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर को अपनी इमेज, अपना नेम फेम, अपना स्टेटस, इस चीज़ की बहुत बड़ी है। ओके, ईगो है आपके पार्टनर के अंदर। भले ही उनकी राशि मकर हो, कैप्रिकॉर्न हो, लेकिन अभी एनर्जी लियो वाली ज़्यादा दिखाई देती है आपके पार्टनर की। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि आप कुछ ऐसा ना कह दें, आप कुछ ऐसा ना कर दे कि उनकी इमेज पे बात आ जाए, उनकी बेइज्जती हो जाए, उनकी इंसल्ट हो जाए, कहीं आपने मना कर दिया, आपने रिजेक्शन दे दिया। तो ये आपके पार्टनर सिचुएशन को झेलना नहीं चाहते। और दूसरी चीज़ कि अभी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हुए या पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 10 नंबर के 2 कार्ड से आप देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है और यहाँ 10 ऑफ कप्स भी है। सो 10 नंबर ये अपने आप में कंप्लीशन है, एक नया चैप्टर शुरू होने की एनर्जी, एक फेज़, एक चैप्टर, एक साइकिल पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, अब फिर से नया चैप्टर शुरू होना। तो ये वही नया चैप्टर है और अगला अध्याय, अगला चैप्टर आपके रिश्ते का बहुत अच्छा है, बहुत खुशहाल है। फ्यूचर आप दोनों का बहुत पॉजिटिव है आने वाले समय में। मकर राशि वालों, फटाफट से थोड़े से और कार्ड्स लूँगी मैं। आप क्लेम कीजिए इस एनर्जी को कमेंट सेक्शन में। क्वीन ऑफ कप्स, ये इंसान, ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप जैसे पहले इमोशनली इन्वेस्टेड थे, बहुत ज़्यादा इमोशंस देना, बहुत ज़्यादा केयर देना, बहुत ज़्यादा प्यार देना, गिवर की एनर्जी में होना, जेन्युइनली अनकंडीशनल लव देना, आप उसी एनर्जी में रहें। आपके पार्टनर नहीं चाहते कि आप चेंज हो जाएं, और उन्हें ये लग रहा है कि आप धीरे धीरे चेंज हो रहे हो। आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर इस इंसान को लेके, रिश्ते को, कनेक्शन को लेके चेंज हो रहा है, बदल रहा है, और ये बदलाव आपके पार्टनर को पसंद नहीं है। वो आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हो ऑलरेडी। वो आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड के रूप में देखते हैं। आपसे उनको हस्बैंड या वाइफ वाली वाइब्स फील हो रही है, मुझे ये भी चीज़ दिखता है। और फ्यूचर इस कारण भी आपका बहुत पॉजिटिव है इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ, बिकॉज आप उनको बहुत अच्छे से समझते हो, और वो भी कहीं ना कहीं आपके तरफ एक प्रकार का इमोशनल झुकाव फील करते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है गाइज आपके साथ, आपके पार्टनर का। और ये भी चीज़ें दिखाई गई थी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के बाद भी इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपकी वर्थ को नहीं समझा है, या बहुत चालाकी करने की कोशिश की है। लेकिन 9 ऑफ कप्स है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आप कितना ही चालाकी करोगे, और चालाकी करने का भी क्या पॉइंट बनता है।
जब आपको इस इंसान के साथ अपना जीवन, अपना लाइफ, अपना फ्यूचर दिख रहा हो। मुझे ये दिखता है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति सुधरेंगे, इस इंसान के अंदर सुधार आएगा, बिकॉज इस इंसान को ये स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होगा कि आप इनके सोलमेट हो। आप दोनों के बीच में सोल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड तो हो ही, साथ ही साथ में कुछ ना कुछ पिछले जन्म का राब्ता भी है। पिछले जन्म के कुछ ना कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मिले, आप इनको मिले। तो ये इस इंसान को ऐसा फील होगा आने वाले समय में, फ्यूचर में। और ये रिकन्सिलिएशन का कार्ड है। ये लवर्स के मामले में ये कार्ड ब्लेसिंग ही होती है, लवर्स का ही कार्ड है। सो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, रीयूनियन भी होगा और यहाँ पर आप दोनों का अच्छा परिवार बनता हुआ नज़र आता है। वो आपको चाहते हैं, आप उनके लिए, उनकी इच्छा हो, उनकी डिज़ायर हो, उनकी विश फुलफिलमेंट की तरह हो। सो वो आपको खोना नहीं चाहते और बहुत कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, बहुत ट्राई करेंगे कि वो निकल जाए इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से। मतलब फ्यूचर में भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रेजिस्ट करने की कोशिश करें, निकलने की कोशिश करें। लेकिन 8 ऑफ कप से मुझे ये दिखता है कि वो जितना पास्ट को भूलने की कोशिश करेंगे, जितना इस रिश्ते से दूर भाग रहे, उतना ही ज़्यादा आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं है आपसे दूर हो पाना, आपसे अलग हट पाना, बिकॉज ये जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है ना, यही आपके पार्टनर को आपकी तरफ बार बार खींच के ला रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स को कंफर्म करें, क्या इनके बिहेवियर में सुधार आएगा? थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वॉन्ड्स, उतना तो मुझे सुधार आता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन ये दिखाई देता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे शादी करेंगे, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ कमिटमेंट या मैरिज वाले बंधन में बंधेंगे, जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई तीसरा, किसी तीसरे की वजह से फिर कोई डिस्टर्बेंस हो पाएगी। 6 ऑफ कप्स है गाइस, रिकन्सिलिएशन दिखता है। वो आपको अपना बहुत अच्छा कंपेनियन, एक अच्छा दोस्त उस रूप में देखेंगे जहाँ पर उन्हें ये लगेगा कि उनको कोई समझ सकता है तो वो आप हो, आपको कोई समझ सकता है तो वो है। एंड अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, आपके पार्टनर का अट्रैक्शन आपको लेके बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आता है, दिखाई देता है। जहाँ पर आप इमोशनली उस इंसान के लिए फील करते हो, इमोशंस बहुत ज़्यादा दे रहे हो या बहुत गिवर की एनर्जी में हो, लेकिन आपके पार्टनर, हाँ, वो रिसीवर की एनर्जी में तो है, लेकिन अट्रैक्शन भी आपके पार्टनर का आपके टुवर्ड्स बढ़ने वाला है। यहाँ भी मून का कार्ड है, जो छल कपट या डिसेप्टिव एनर्जी को या अनसर्टिनिटी को, कुछ छुपी हुई चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, झूठ को रिप्रेजेंट करती है इवन। और यहाँ से भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है और क्लैरिफिकेशन में ये। सो आपके पार्टनर की जो झूठ बोलने की आदत है वो नहीं जाएगी गाइज। अगर आप सोचते हो कि ये इंसान, ये व्यक्ति पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे, आपकी तरह इमोशनल हो जाएंगे, तो मुझे वो होता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन हाँ, ये मैं बोलूँगी कि सुधार है आदतों में, चेंज आदतों में, लेकिन पूरी तरीके से बदलाव अगर आपने एक्सपेक्ट किया है तो वो नहीं होने वाला। आगे भी आपको ट्रस्ट इश्यूज होते रहेंगे, लेकिन शादी या मैरिज के योग है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, रिकन्सिलिएशन होगा, रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ेगा, ग्रोथ आएगी एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए भी बने हो। ये भी यहाँ से देख पा रही हूँ। आपको एंजल नंबर 666, 66, 777 या 77 हो सकता है देखने को मिले, और एंजल नंबर 1010 भी सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। ओके, अगस्त के महीने के बाद से आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में ग्रोथ दिखनी शुरू होगी आपको। मैं ये वीडियो अप्रैल में रिकॉर्ड कर रही हूँ, अप्रैल में ये वीडियो अपलोड किया है मैंने, और आप कब देखेंगे मुझे नहीं पता, ये टाइमलेस रीडिंग है। लेकिन इसी साल 2026 अगस्त के बाद से इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी आपके रिलेशनशिप में, रिकवरी है, शादी या मैरिज के योग भी बनने शुरू हो जाएंगे, राइट। सो ये चीज़, और अगर पहले से मैरिड हो आप इस इंसान के साथ, वही आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, और अभी दूरी है, डिस्टेंस है, प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें रिकवरी आनी शुरू हो जाएगी अगस्त के बाद से। थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं फ्यूचर को लेकर एंजल्स क्या बता रहे हैं। अगर आप रिलेट हो पा रहे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एनर्जी को कमेंट सेक्शन में क्लीन करते चलेंगे। यू आर मोर पावरफुल देन यू नो, योर सोल नोज। आपके पार्टनर को एक प्रकार का आभास, एक प्रकार का इंट्यूशन सा फील होगा, उनकी गट फीलिंग उन्हें ये रियलाइज़ कराएगी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, या आप खास करके उनके लिए बने हो। और इंसान, या ये इंसान, ये पर्सन प्रैक्टिकल होने के बावजूद भी मुझे दिखता है कि बहुत प्रैक्टिकल है आपके पार्टनर, बहुत लॉजिकल है, हर चीज़ में लॉजिक्स ढूंढते हैं। ओके, इनके लिए, इनको किसी चीज़ के ऊपर बिलीव कराना बहुत मुश्किल है, बिकॉज बहुत लॉजिकल पर्सन आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं।
लेकिन स्टिल फ्यूचर में इनको आपकी वर्थ रियलाइज़ होगी। इनको ये लगेगा कि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप इनके लिए बहुत खास हो, आप इनके लिए बहुत प्रेशियस हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिकॉज़ यूनिवर्स या एंजल्स कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत सारे साइन भेजेंगे, या इनको ये बार बार रियलाइजेशन कराने की कोशिश की जाएगी कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, इन्हें आपके लिए ही स्टैंड लेना है, इन्हें आपकी तरफ ही वापस बढ़ जाना है। ओके, सो इंट्यूशन की सुनेंगे गाइज आपके पार्टनर, और टेलीपैथी आप दोनों के बीच की इतनी स्ट्रांग है कि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को खुद ही फील होगा कि क्या सही है क्या गलत है, आप सही हो या आप इनके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हो। ओके, रियलाइजेशन की वजह से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे। थ्रोट रिलीज, आपके पार्टनर की थ्रोट चक्रा का जो भी ब्लॉकेज है वो रिलीज होगा आने वाले समय में। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आएगी, क्लियर कम्युनिकेशन होगी, जिसके कारण भी रिश्ता या कनेक्शन क्लैरिटी के साथ आपका आगे बढ़ेगा, फ्लो में आगे बढ़ेंगी चीज़ें। ब्लॉकेज रिलीज हो रही है गाइस इस रिश्ते के, इस कनेक्शन की, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर नो कांटेक्ट भी है या ब्लॉक भी किया हुआ है इस इंसान ने आपको, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो खुद होकर आपसे बात करेंगे। इस कारण भी रिश्ता या कनेक्शन आपका ग्रोथ की तरफ जाता हुआ मुझे दिखाई देता है। इट्स टाइम टू शाइन। आपके लिए यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि सेल्फ लव करिए। जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्ट्रांग होंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज कर पाएंगे। हो सकता है कि आप बहुत जल्दी वीक पड़ जाते हो, कमज़ोर हो जाते हो, या आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, या आपको ये लगता है कि सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं, या बहुत जैसे वीक फील करना, बहुत जैसे आपको ये लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं है, या मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं है, कोई मुझे सुनेगा नहीं, कोई मुझे समझेगा नहीं। यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल इंसान हो, आपके पास वो पावर है, आपके पास वो शक्ति है, या आपके अंदर इतनी वो पेशेंस देंगे, आपके अंदर इतनी वो क्षमता देंगे कि आप आगे भी बढ़ोगे। और बहुत कुछ मुझे आपके अंदर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी पर्सनालिटी, आपका लुक, आपका बोलने चालने का ढंग, आपका बिहेवियर, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। पहले जैसे बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए बिना गलती होने पे भी झुक के माफ़ी मांगना, बार बार सेम चीज़ें रिपीट होना, आपकी रिस्पेक्ट ना होना, आपकी वैल्यू ना करना, बहुत कुछ हुआ इस रिश्ते में। आप सहन करते गए, लेकिन मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब और नहीं होगा ये। आपके अंदर एक प्रकार का चेंज आ रहा है, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपनी पावर में आ रहे हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहरी तौर पर भी चेंज हो रही है और आंतरिक तौर पर भी चेंज हो रही है, और इसी चेंज के कारण भी आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ क्वीन ऑफ कप्स है। सो मुझे ऐसा दिखता है गाइस कि आपने अपने बिहेवियर, अपने पर्सनालिटी में चेंज लाने की कोशिश करा है, और कंटिन्यूसली इस चीज़ के ऊपर काम भी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए चेंज कर रहे हो, आप वाकई में आप खुद को अपने ट्रू सेल्फ से मिल पा रहे हो, उसको रिकग्नाइज कर पा रहे हो कि हाँ मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा हूँ, और इस इंसान की वजह से मैं इस तरीके से अपनी कह लो वर्थ को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गंवा रही थी, छोड़ती जा रही थी, और अब आप अपने ऊपर काम करोगे, अपनी एनर्जी वापस लोगे। और इस वजह से भी मुझे ये दिखता है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ेंगे, और फ्यूचर आप दोनों का बहुत स्ट्रांग होगा। फील इनटू इमोशंस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी इमोशंस आपको लेके मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है फ्यूचर में, आने वाले समय में। ओके, मुझे ये दिखता है गाइस कि अब आप दोनों के बीच में इमोशंस होगी, या इमोशनली ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इमोशंस दे रहे हो या आप गिवर की एनर्जी में हो, उनके एफर्ट्स, उनके तरफ से एक्शंस, उनके तरफ से जेस्चर्स भी आपको नोटिस होंगे, देखने को मिलेंगे। फ्यूचर आपका पॉजिटिव है इस इंसान के साथ। मैरिज है, हैप्पी फैमिली है, रिकन्सिलिएशन का सोचा है तो रिकन्सिलिएशन है, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। लेकिन ब्लॉकेज ये है कि आपके पार्टनर के अंदर ईगो है, अभी के लिए कन्फ्यूजन है, और बहुत जैसे हेसिटेशन वाली एनर्जी है। वो बात करना चाहते हैं लेकिन थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज है, और आपके अंदर आता हुआ जो बदलाव है, जो चेंज है, वो भी आपके पार्टनर को इस समय में डाउट में डाल रहा है। तो कुछ ब्लॉकेजेस भी हैं जो समय के साथ रिकवर होंगी, समय के साथ हील होंगी, और अगस्त महीने के बाद आपको पॉजिटिविटी दिखनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके पार्टनर की राशि मकर या कैप्रिकॉर्न है तो ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए एनर्जीज़ को, बिकॉज़ आपके रिश्ते का फ्यूचर मुझे बहुत पॉजिटिव और स्टेबल नज़र आता है। एंड कुछ चीज़ों के ऊपर काम करने की नीड है, जो कि समय के साथ ही शिफ्ट होगा, चेंज होगा, एकदम से बदलाव नहीं आने वाला, राइट। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखी है। मुझे बताइएगा गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर कि ये रीडिंग, ये टॉपिक, ये वीडियो आपको कैसी लगी है। आपकी हेल्प हुई तो शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि मकर या कैप्रिकॉर्न है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।